हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 44 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 44 है। यदि उनमें छोटी संख्या y है तो बड़ी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी? देखिए पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। दो संख्या दिया है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 44 है। तो एक संख्या मान लेते हैं x है, एक संख्या क्या मान लेते हैं? x है, और दूसरा कह रहा है कि y है। दूसरा क्या कह रहा है? y है। और y के बारे में कहा है कि छोटी संख्या है। तो आप जानते हो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? x आपका बड़ी संख्या हो गया और y क्या हो गया? छोटी संख्या। इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है? 44 दे रखा है। तो कह रहे हैं कि बड़ी संख्या का मान बताओ। तो बड़ी संख्या आपका x है, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x को यहीं पे रोकेंगे, y को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 44 प्लस y हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो जिस ऑप्शन में 44 प्लस y होगा वही आपका आंसर सही हो जाएगा। यानी कि कोई जो ऑप्शन डी है वो वाला क्या है? सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। फिर दूसरे वाले में आते हैं, दो संख्याओं का अंतर 100 है। यदि उनमें से बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या नहीं होगी। तो ऐसे ही आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तीसरे में आते हैं, एक संख्या दो अंकों की बनी है। यदि इकाई के स्थान का अंक 5 हो और दहाई के स्थान का अंक x हो तो वह संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आइए पहले संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि संख्याएं बनती कैसी हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, आप जब भी कोई संख्या पढ़ते हो तो आप जानते हो कि दाएं से बाएं तरफ पढ़ते हुए आते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इकाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इकाई पढ़ते हैं। फिर क्या पढ़ते हैं? दहाई पढ़ते हैं। फिर क्या पढ़ते हैं? सैकड़ा पढ़ते हैं। फिर क्या पढ़ते हैं? हज़ार पढ़ते हैं। फिर 10,000 पढ़ते हैं। ऐसे ही पढ़ते हुए आगे चले जाते हैं। ठीक, तो इकाई का मतलब होता है कि 1 होता है। इकाई का मतलब क्या होता है? 1। दहाई का मतलब क्या होता है? 10 होता है। सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100 होता है। हज़ार का मतलब क्या होता है? 1000। और 10,000 का मतलब क्या होता है? 10,000 होता है। अब जो संख्या होती है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 565 है। क्या है? 565 है। ये इकाई के स्थान पे, ये दहाई के स्थान पे, ये सैकड़ा के स्थान पे। इसका मतलब ये है कि इस 5 में अगर स्थानीय मान निकाला जाए तो 5 में 1 का गुणा किया जाएगा। अगर इसका स्थानीय मान निकाला जाएगा तो 6 में 10 का गुणा किया जाएगा। क्यों 10 का गुणा किया जाएगा? क्योंकि ये दहाई के स्थान पे, दहाई का मतलब क्या होता है? 10 होता है। फिर ये किस स्थान पे होगा? इसमें 100 का गुणा करेंगे। किसका? 100 का गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये आपका 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 565 आएगा। ठीक इसी प्रकार से ये तीसरे वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि तीसरा वाला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक संख्या दो अंकों की बनी है। दो अंकों में एक आपका क्या होगा? इकाई होगा। एक क्या होगा? इकाई होगा। और दूसरा आपका क्या होगा? दहाई होगा। यही तो होगा दो अंक वाले में। एक आपका क्या होगा? इकाई होगा। दूसरा क्या होगा? दहाई होगा। अब कह रहे हैं ये इकाई के स्थान पे 5 हो, इकाई के स्थान पे हम भी 5 रख दे रहे हैं। ठीक, और दहाई के स्थान का अंक कितना हो? x हो, तो हम भी x रख दे रहे हैं। तो कह रहे हैं वह संख्या निम्नलिखित में से कौन? अब संख्या बनाना है तो संख्या मतलब ये कि पहले इसका स्थानीय मान निकाल लेंगे, फिर क्या कर देंगे? जोड़ लेंगे। तो इकाई के स्थान पे 5, तो 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 1 में 5। और ये किस स्थान पे? दहाई के स्थान पे। तो इसमें कितने से गुणा करेंगे? 10 से। तो ये हो जाएगा 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10x। 10 का x में करेंगे तो 10x। अब संख्या को निकालना तो इन दोनों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो 10x में 5 जोड़ोगे तो आएगा 10x प्लस 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10x प्लस 5। यही आपकी संख्या हो गई। 10x प्लस 5 यही आपकी क्या होगी? संख्या। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन आपका डी, ये भी वाला सही है। ये कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन सही है। कितना हो गया संख्या? 10x प्लस 5 हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। कह रहे दो संख्याओं का योगफल 28 है। यदि उनमें से बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जो दिया है उसको ज्ञात कर लेते, लिख लेते हैं। दिया है दो संख्याओं का योगफल। दो संख्याओं का योगफल कितना है? योगफल आपका 28 है। ठीक, तथा और क्या दिया है? उनमें से बड़ी संख्या दिया है। तथा बड़ी संख्या भी दिया हो कितना? x है।
तो कह रहे हैं कि छोटी संख्या निकालिए। तो आप जानते हो योगफल है और एक संख्या दिया है, यानी कि जो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं उसको और इस बड़ी संख्या को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब उसी जो दूसरी संख्या है उसी को आपको फाइंड आउट करना है, उसी का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस योगफल में से इसको घटा देंगे। अगर ऐसा ना समझ में आ रहा हो तो ऐसा जानिए कि वो मान लेते हैं दूसरी संख्या y है और पहला आपका x है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल कितना रहा, 28। y का वैल्यू निकालना है तो x को इधर भेजेंगे तो यानी कि 28 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसी तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए दूसरी संख्या को निकालना, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 28 माइनस x हो जाएगा। और x का वैल्यू पता नहीं है तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहे हैं पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की चौगुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु क्या होगी। यहाँ देखिए वर्तमान आयु दिया है। कह रहे हैं पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की चौगुनी है। पुत्र की वर्तमान आयु की क्या है, चौगुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु, इसका मतलब यह है कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु पे डिपेंड कर रही है ना। क्यों, क्योंकि कह रहे हैं कि पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की चौगुनी है, यानी कि पहले की वर्तमान पुत्र की निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका 5वां क्वेश्चन है। 5वें में मान लेंगे कि माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितने वर्ष है, x वर्ष है। ये मान लिए माना पुत्र की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, x वर्ष है। तो इसलिए पिता की कितनी हो जाएगी, इसलिए पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। देखिए कह रहे हैं पुत्र की वर्तमान आयु की चौगुनी, यानी कि इसका 4 गुना, तो 4x हो जाएगा। कितने वर्ष हो जाएगा, 4x ईयर्स का हो जाएगा। फिर आगे कह रहे हैं कि यदि पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है तो हम मान लिए x वर्ष है। ठीक है, तो 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु क्या होगी, तो 5 वर्ष पश्चात, यानी कि ये आज का समय है। आज के समय में पिता 4 वर्ष है, जब 5 साल बाद कहेगा तो यानी कि 5 साल और भी तो उसमें व्यतीत होगा, बढ़ेगा। तो क्या करेंगे, 5 इसमें जोड़ देंगे। अगर आयु वाले में, जब आयु वाला प्रश्न रहे तो उसमें बाद की बात करें तो उसमें जोड़ देंगे, और जब पहले की बात करेगा तो उसमें घटा देंगे। तो यानी कि यहाँ 5 वर्ष पश्चात की बात कर रहे हैं, इसलिए 5 वर्ष पश्चात, इसलिए 5 वर्ष पश्चात पिता और पुत्र दोनों की पूछा कि केवल पिता की। 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु कितनी हो जाएगी आपका, इस समय 4x है और 5 वर्ष और, तो 5 और जोड़ देंगे, इतना ईयर्स हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। 4x प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा। कितने वर्ष का हो जाएगा, 4x प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एक भिन्न का अंश x है और हर कितना है, y है। यदि भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न राशि क्या होगी। तो यहाँ देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। इतने आसान है कि आप देखते ही मौखिक रूप से आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ देखिए 6वां क्वेश्चन है। आप जानते हो जो भिन्न होता है उसमें एक क्या होता है, अंश होता है, और दूसरा क्या होता है, हर। और किस रूप में होते हैं, अपान करके रूप में होते हैं, यानी कि अंश बटे क्या होता है, हर होता है। फिर कह रहे हैं यदि भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न राशि क्या हो जाएगी। अब देखो ना तो यहाँ भिन्न के बारे में कहा है कि x है y है, ना तो हर के बारे मतलब अंश और हर किसी में से किसी का भी नहीं कहा है कि एक x है दूसरा क्या है, y है। तो आप मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि माना नहीं, कहा है कि अंश कितना है, x है। अंश कितना है, x है, और हर कितना है, हर आपका y है। तो ये आपका पुराना वाला भिन्न कर रहे हैं। अब जब इसमें 1 जोड़ देंगे तो हर में 1 जोड़ दिए। ठीक है, तो कह रहे नई भिन्न राशि क्या होगी, तो नई भिन्न राशि यही हो जाएगी। यही आपका आंसर होगा। केवल क्या हो जाएगा, x अपान y प्लस 1 हो जाएगा। x अपान क्या हो जाएगा, y प्लस 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। फिर आते हैं अब 7वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
सातवें क्वेश्चन में देखे कर रहे हैं कि तीन लगातार विषम संख्याओं का योग 285 तो संख्याएं बताइए। अब पहले विषम संख्याओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो। पूरी तरह विभाजित होने का मतलब यह है कि अगर 2 से आप भाग करते हो तो दशमलव में भाग नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि शेषफल 0 नहीं बचना चाहिए और शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए, यानी कि 0 आना चाहिए। पूरी तरह भाग जाने का मतलब यह है। लेकिन परिभाषा में हमने क्या बताया कि वह संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, यानी कि यहाँ शेषफल कुछ बचेगा। जैसे 3 है, 3 में अगर 2 का भाग करेंगे तो 3 2 1 2, एक शेषफल बचा। ये पूरी तरह विभाजित नहीं है। पूरी तरह विभाजित होने का मतलब यह है कि यहाँ पर 0 बचना चाहिए शेषफल में। तो आइए देखते हैं कि ये जो विषम संख्याएं होती हैं वो होती कहाँ से हैं। तो विषम संख्याएं आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 3 5 7 और 9 11 13 ऐसे ही आगे बढ़ती हुई चली जाएंगी। अब दो विषम लगातार जो 2 विषम संख्या है उसके बारे में सोचिए। 1 में जब आप 2 जोड़ेंगे तभी आपको 3 मिलेगा। 3 में 2 जोड़ेंगे तभी आपको 5 मिलेगा। 5 में 2 जोड़ेंगे तभी आपको 7 मिलेगा। 7 में 2 जोड़ेंगे तभी आपको 9 मिलेगा। 9 में 2 जोड़ेंगे तभी आपको 11 मिलेगा। 11 में 2 जोड़ेंगे तभी आपको कितना मिलेगा? 13 मिलेगा। यानी कि जो लगातार विषम संख्याएं हैं, लगातार का मतलब यह है जो क्रम से आए। जैसे 7 के बाद 9 है, 9 के बाद क्या है? 11 है। तो कहीं से भी आप ले लीजिए, लेकिन उसके बाद वाली संख्या जो क्रम से आई हो। जैसे हम 5 से अगर शुरुआत कर दें तो 5 7 9 ये तीनों लगातार विषम संख्याएं हैं। या मान लीजिए हम 11 से स्टार्ट कर दें तो 11 13 और एक अगला क्या हो जाएगा? 15। ये तीनों क्या है? विषम संख्याएं, लगातार आने वाली विषम संख्याएं हैं। तो जो विषम संख्याएं होती हैं अगर लगातार हैं तो उसमें क्या होती है? 2 2 की वृद्धि होती है। यानी कि जो पिछली वाली संख्या होती है अगर उसमें 2 जोड़ देंगे तो अगली वाली विषम संख्या मिल जाएगी। क्या हो जाएगी? अगली वाली विषम संख्या मिल जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि 3 लगातार का मतलब यही जो क्रम से आ रही हैं लगातार विषम संख्याओं का जोड़ कितना है? 285 है। तो लगातार कर रही तो मान लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा? माना 3 लगातार विषम संख्याएं। पहले मान लेते हैं 3 लगातार विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? विषम संख्याएं x, एक आपका x मान लेंगे। एक क्या हो जाएगा? x के लिए आप मान लो 1 हो गया। 1 के लिए कितना हो गया? x हो गया। अगर आपको 3 लाना है तो इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। यानी क्या हो जाएगा? x + 2, क्योंकि हर जगह 2 2 की वृद्धि हो रही है। एक आपका x + 2 और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा आपका कितना हो जाएगा? और तीसरा आपका हो जाएगा x + 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका दूसरा विषम संख्या हो गया। अब इसमें जब 2 को जोड़ेंगे तो ये 2 2 मिलकर 4 नहीं हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? x + 4 है। तीनों विषम संख्याएं क्या है? एक आपका x है, दूसरा आपका x + 2 और तीसरा क्या है? x + 4 है। ये आपका क्वेश्चन चल रहा है 7वां। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? 7वां। अब प्रश्न के अनुसार कार्य करेंगे। प्रश्न के अनुसार कार्य करेंगे। प्रश्न कह रहे हैं अगर इन तीनों का ऐड कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा? एडिशन 285 है। यानी कि x + 2 और प्लस आपका कितना हो जाएगा? x + 4 बराबर कितना हो जाएगा? 285। अब x को जोड़ लेंगे। एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, एक x यहाँ, कुल मिला के 3x हो गया। और 4 2 कितना हो जाएगा? 6 + 6 बराबर 285। तो 3x बराबर 6 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 285 - 6 हो जाएगा। 285 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 279 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 279। 3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 9 27 और 3 3 9। यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 93। x का वैल्यू क्या होगा? 93। यानी कि 93 आपका विषम संख्या है ना। एक संख्या आपका पता चल गया। आप तीनों संख्याएं क्या रही हैं? ठीक है, तो संख्याएं बताइए। तो एक संख्या आपको क्या हो गया? पता चल गया। तो दूसरा संख्याएं क्या है? दूसरी संख्याएं क्या है? दूसरी संख्या इसी में 2 2 जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे कि अतः अभीष्ट विषम संख्याएं। एक आपका 93 है। 93 में 2 जोड़ेंगे तो 95 मिलेगा। 95 में 2 जोड़ेंगे तो 97 तथा 97 है। यही हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, यहाँ से देखिए सॉल्व किए हैं कि माना 3 लगातार विषम संख्याएं कौन कौन सी? एक आपका x है, x में फिर 2 जोड़ेंगे, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे। ये तीनों लगातार। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि हमको लगातार लेना है। ठीक है, तो लगातार के लिए 2 2 जोड़ा जा रहा है। फिर प्रश्न में करेंगे अगर इन तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो योगफल कितना आना चाहिए? 285। तो x को हमने जोड़ा, फिर x + 2 को हमने जोड़ा, फिर x + 4 को हमने जोड़ा।
तो बराबर क्या कर दिया 285 कर दिया। एक्स 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 3 बार है तो 3x हो गया और 4 2 कितना हो जाएगा 6, तो प्लस 6 इक्वल कितना इधर इस साइड में 285 है। अब इस 285 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 279 आ जाएगा, मतलब 279 आ जाएगा और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 93 आ जाएगा। एक संख्या आपका पता चल गया कितना है 93 है। तो दूसरी संख्या का अभी देखिए क्या, दूसरी संख्या का निकालते तो x + 2 है, यानी कि 93 में 2 जोड़ते तो कितना हो जाता है 95 और यहाँ 93 में 4 जोड़ते तो कितना हो जाता है 97। तो यही आपका तीनों संख्या है, एक आपका 93, दूसरा 95, तीसरा क्या है 97 है। फिर देखिए 9वां 3 से विभाज्य 3 लगातार संख्याओं का जोड़ कितना है 45। तो संख्या में यहाँ संकेत दे दिया है, संकेत दिया कि यही मानना, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा सेम इसी के तरीके से। ठीक, फिर कह रहे हैं 2 से विभाज्य 4 लगातार संख्याओं का जोड़ 164 है। तो संख्याएं तो ये भी आपका सेम इसी तरीके से 8वीं की तरीके से 9वीं की तरीके से, लेकिन इसमें संकेत क्या दिया x और फिर x + 3 दिया है ना। आप यहाँ क्या करिएगा x + 2 लीजिएगा। कितना लीजिएगा x + 2। क्यों x + 2 लेंगे, क्योंकि वही संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी जो क्या होंगी इवन नंबर होंगी, इवन नंबर होंगी ना। तो इवन नंबर में आप जानते हो इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। जैसे 2 है 4, इवन नंबर का मतलब सम संख्या है। 2 4 6 8 10 12 ये सभी संख्याएं कहाँ है इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं हैं। तो सभी सम संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। तो यहाँ देखिए अंतर कितने का 2 का है। इन दोनों में यहाँ 4 में 2 जोड़ेंगे तभी 6 मिलेगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तभी कितना मिलेगा 8 मिलेगा। ऐसे ही क्या है 2 की क्या है वृद्धि है। तो एक अगर आप x मान लेते हो तो दूसरा क्या मान पड़ेगा x + 2। और क्या संख्याएं क्या रही है 4 संख्याएं क्या रही है। तीसरा आपका कितना हो जाएगा x + यहाँ देखिए 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर आपका कितना हो जाएगा x + 6 हो जाएगा। ठीक, एक संख्या आपका x है, दूसरा आपका x + 2 हो जाएगा, तीसरा आपका x + 4 हो जाएगा, चौथा आपका x + 4 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि इन सबका जोड़ तो हमने प्लस प्लस कर दिया, बराबर कितना 164 है। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। तो x x x x 4x है तो 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x और ये 4 2 6 6 4 कितना हो जाएगा 10 + 10 बराबर 164। 10 को उधर भेजेंगे तो 4x बराबर 164 माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 100 कितना आ जाएगा आपका 154 आ जाएगा। और 4x बराबर तो 4 से इधर कैंसिल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 से कैंसिल होगा 4 3 12 3 हो जाएगा। 4 से नहीं कैंसिल होगा 2 से कैंसिल करते हैं, कितने से 2 से कैंसिल करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा जब 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 3 2 7 2 दूनी 4 और 2 7 14 हो जाएगा। और ये भी आपका कितना हो जाएगा 2 7 14 77, यानी कुछ गड़बड़ हो गया है। कितना हो गया कुछ गड़बड़ हो गया है। 2 से विभाजित 4 लगातार संख्याओं का जोड़ 164 है। एक आपका x है x + 2 है, फिर x + 4 फिर x + 6 है। तो 1 2 3 4 बार x हो जाएगा और 4 2 6 यहाँ देखें 4 2 6 6 कितना हो जाएगा 12, ये आपका 12 रहेगा। कितना रहेगा 12। अब इधर लाएंगे तो ये 12 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 12, कितना घटाएंगे 12 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x इक्वल कितना हो जाएगा इधर 4 4 में से 2 घटाएंगे 2 और इधर आपका 5 और इधर आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा 4 करीबन 4 और 4 3 12, यहाँ आपका 3 बच गया, 3 और 2 32 हो गया, 3 8 8 यहाँ 4 8 32, यानी x का वैल्यू कितना आया 38 आया। एक x का वैल्यू कितना आ गया 38। तो इसी में अब 2 2 को जोड़ देंगे, 2 2 को इसमें क्या कर देंगे जोड़, तो एक आपका 38 हो गया है, दूसरा आपका 40 हो जाएगा, तीसरा आपका 42 हो जाएगा और चौथा आपका कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो आप लोग क्या करिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ 10 तक सॉल्व कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ में। तब तक के लिए आप लोग मेहनत से पढ़िएगा। ओके, थैंक्स।